हेलो फ्रेंड, यू आर वाचिंग ER मेक पार्टी चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट में अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो किस तरीके की थिंकिंग हमें रखनी पड़ेगी अपने इंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस में। क्या क्या चीज़ें हमें यूनिक बनाती है रदर देन अलग डेवलपर जो अभी फ्रेशर होंगे उनमें, और एक एक्सपीरियंस डेवलपर में क्या एक बेसिक अंतर होता है, उसको आज हम लोग क्लेरिफाई करेंगे। क्योंकि एज ए फ्रेशर या एज अ बिगनर अगर हम लोग लर्निंग प्रोसेस में होते हैं तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन या इमेजिनेशन जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी या जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग लर्न कर रहे होते हैं उसमें कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने का एक ही प्रोसेस है कि आप उसके बारे में थॉट प्रोसेसिंग करें, थिंकिंग करें कि किस तरीके की हमारी यूआई होने वाली है, कैसा हमारा डिजाइन होगा, क्या प्रोसेस होता है डेवलपमेंट के स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको एक अच्छे ग्रोथ और जो आपकी डेवलपमेंट जर्नी है उसको आसान बनाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज टॉपिक है जब भी आप लोग डेवलपमेंट में आ रहे हैं। खास करके अगर हम बात करें रिएक्ट की, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो भी हम लोग पहले तो HTML और CSS लर्न करते हैं, तो उसके हिसाब से रिएक्ट में बहुत सारी चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जो यूआई होती है वो हमारे फॉर्म ऑफ JSX में आती है। मतलब कि JS के साथ बंडल में होकर के हमारा HTML और CSS रेंडर करता है हमारे ओवरऑल विंडो या ब्राउज़र पे। तो उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें करनी होती है। तो जब भी हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना चालू करते हैं तो उसको हायरार्की ऑफ कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। मतलब कि सपोज़ अगर हम बात करें आपका कि यहाँ पे आकर के, जैसे हम लोग अभी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे हमारे पास कितने सारे सेक्शन हैं। आप लोग अगर बेसिक HTML लर्न किए होंगे तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये हमारा नेव बार है, हेडर है, ये हमारी साइड बार है, ये हमारी मेनू है, मेनू पेज है, मेन पेज है। तो इस मेन पेज पे सारे प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारे सर्च बार है, तो अगर हम लोग चाहें तो इसको 3 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या होगा हमारा हेडर पार्ट, जो कि फर्स्ट कंपोनेंट होगा। सेकंड कंपोनेंट हमारा साइड बार जो फ़िल्टर का बार है, और थर्ड कंपोनेंट होगा हमारा जो डिटेल ऑफ प्रोडक्ट का बार है, जो हमारा यूआई है। ये हमारा थर्ड कंपोनेंट हो गया। अब इन तीनों को रेंडर कराना है साइमल्टेनियसली, तो हम लोग किस तरीके से अप्रोच रखेंगे? तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आता है कि हम जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसको कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये एज़ अ बिगिनर अगर देखेंगे तो आप एक ही फाइल में सारी डिज़ाइनिंग करना चालू कर देंगे, जैसे आप HTML में करते हैं पूरे पेज की डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कंपोनेंट वाइज़ आपको रेंडर कराना होता है ब्राउज़र पे, ठीक है? अब बात आई सेकंड, अब हम लोग चलेंगे सेकंड पार्ट पे, ठीक है? तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जैसे ही आप लोग प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? एक डेटा मिलता है। उस डेटा के ही बिहाफ़ पे हमें डिस्प्ले कराना होता है अपनी यूआई लिस्टिंग को। मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की अ, एक लिस्ट आती है, एक एरे फॉर्म में, जेसन फॉर्म में। अब जेसन क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। और तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जेसन क्या होता है, तो जेसन एक एरे के अंदर मल्टीपल हमारी कैटेगरी वाइज़ डेटा या कोई भी डेटा हम जो भी एक एरे में हम लोग कंसीडर करते हैं, इसमें आप ये अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू पेयर में सारी डेटा लिस्टिंग है। और अगर इसको हम चाहें तो जेसन में कैटेगरी पर भी अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया तो ये आपकी जेसन फॉर्मेट कहलाती है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर है, ठीक है? ये रही बात। अब हमारे स्टेप्स क्या होते हैं? तो पहला स्टेप्स हमारा है जो भी डेटा हमें जिस भी टाइप का, मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट है, कहीं पे आपकी कोई दूसरी चीज़ रेंडर हो रही है, मतलब होटल से रिलेटेड या कोई भी तरीके की डेटा जो हमारी एपीआई के थ्रू आनी है, तो उन डेटा के जो भी फील्ड एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि हमारी कैटेगरी हो गई, प्राइस हो गया और नेम हो गया, तो ये हमारे एट्रीब्यूट टाइप्स हो गए कि क्या-क्या फील्ड आनी है। उन फील्ड के हिसाब से हम एक रैंडम जेसन बना लेते हैं। उस जेसन को हम लोग कॉल करा लेते हैं अपने यूआई कंपोनेंट में। इससे क्या होता है कि हम विजुअलाइज़ कर पाते हैं कि किस तरीके की डेटा हमारे
एपीआई से आनी है और यूआई पे दिखनी है। तो इससे अगर आप पहले से ही बना के चलते हैं तो यूआई में आपको काम नहीं करना होता है, सॉरी आपको एपीआई रिलेटेड बाद में यूआई में चेंजेस नहीं करना होता, केवल आपको एपीआई कॉल करा लेनी होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ब्रेक द यूआई इनटू अ कंपोनेंट हायरार्की, जो हमने अभी आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे एक पेज सिंगल दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग रिएक्ट की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी जो ये पार्ट है इसको आप अलग रख सकते हैं। ये प्री हेडर और ये नेप बार, ये अलग अलग भी कंपोनेंट हो सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट या एज पर नीड आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। दैट्स इट। सेकंड में अगर हम लोग बात करें, जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग सीएसएस जो हमने अभी आपको डिस्कस किया, बिल्ड स्टैटिक वर्जन ऑफ रिएक्ट। अब आपको एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट को डेवलप करना होगा। तो जो भी कमांड होते हैं उनसे आप एक टेम्पलेट रिएक्ट का बनाएंगे, उसमें आप ब्रेक करेंगे, फोल्डर के नेम ब्रेक करेंगे, कोई स्ट्रक्चर वाइज कि क्या हो सकता है। फिर फाइंड द मिनिमल बट कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ यूआई स्टेट। अब हम लोग यूआई के सारे स्टेट बनाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहीं पे बात करें तो यूआई में अब सर्च कहाँ पे होगा, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज फिल्टर कहाँ पे होगा, क्या फंक्शन होगा, इन सारी चीज़ों को अब उसके बाद हम ब्रीफिंग देंगे कि क्या हमारा लॉजिक होगा इनके लिए। तो ये हमारे और सर्च के बाद कंपोनेंट कहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, मान लीजिए मोबाइल हमने सर्च किया, तो ये मोबाइल कहाँ पे हमको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा या इससे नीचे दिखेगा, यूआई इसका क्या होगा, लेफ्ट राइट टॉप, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से दिखती हैं। तो क्या चीज़ें हमारी हो सकती हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ विजुलाइज करते हैं। ठीक है। फोर्थ क्या है, आइडेंटिफाई वेयर योर स्टेट शुड लाई। वही चीज़ें जो हमने अभी आपको कुछ मिनट सेकंड पहले बताया कि अब अगर जो भी लाइव हमारे चीज़ें एपीआई के थ्रू या हमारा जैसन डेटा जो आ रहे हैं, वो कहाँ पे और किस प्रकार से रेंडर होंगे हमारे डोम पे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पे अगर पॉइंट की बात करें, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट दैट यूज स्टेट। अब आइडेंटिफाई करिए कि नंबर ऑफ फील्ड क्या है, फॉर्म की डिटेल क्या है, कॉमन पेरेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डिस्प्ले कराने के पहले कंसीडर करेंगे। उसी के हिसाब से आपकी कंडीशन लगेगी। जैसे यहाँ पे प्राइस की कंडीशन लगी है, प्राइस के हिसाब से प्राइस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज़ देखेंगे तो रियलमी के डेटा आएँगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? इन चीज़ों को करने के पहले आपको एक लॉजिक, एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है डेवलपमेंट के पहले। ठीक है? अब ये ऐड इनवर्स डेटा फ्लो क्या है? अगर मान लीजिए कहीं पे फ़िल्टर की बात होती है, तो एपीआई से डेटा तो आ गया। अब डेटा हमारे इस यूआई पे है, बना हुआ है या हमारे बैकग्राउंड में डेटा है। इट मीन्स कि डेटा हम गेट कर लिए। अब उस डेटा को बार-बार फ़िल्टर करके तो हम नहीं जाएँगे। अगर हमको रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है, तो हम बार-बार फ़िल्टर के थ्रू सर्वर पे भेजेंगे, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, फिर आएगा यहाँ पे। एक पार्ट होता है जहाँ पे हमें कुछ लिमिटेड डेटा है जो डायनेमिक नहीं, स्टैटिक्स हैं, तो उसको हम यहीं पे एक एरे में स्टोर करा लें। स्टोर कराने के बाद उस पे रिवर्स जो हमारे लॉजिक है उसको बिल्डअप करें और डेटा को यहीं पे शो करा लें। जैसे कि मान लीजिए आपको सर्च हो गया, कैटेगरी वाइज़ हो गए, ये सारे सेक्शन जो है, सेलेक्ट सेक्शन या ऑप्शन या फ़िल्टर ऑप्शन या सर्च, ये सारी चीज़ें आपको स्टैटिक करना है तो यहीं पे रिवर्स लॉजिक के साथ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जब भी हम डेवलपमेंट स्टार्ट करें, तो बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होने से हमारी जो लॉजिक और जो क्वालिटी ऑफ कोड है वो मेंटेन हो पाएगा। तो यही सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस डेवलपर कंसीडर करता है जब भी वो कोडिंग करने जाता है। तो कोडिंग के पहले ही उसे पता होता है कि किस तरीके की डेटा आनी है, कैसे हम उसको मॉडिफ़ाई करेंगे, क्या-क्या फ़िल्टर लगना है, कैसे फ़िल्टर की लॉजिक लिखेंगे, वो सारी चीज़ों को ब्रेक करा होता है इंडिविजुअली। So thank you to all my viewers. Best wishes to you.